गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर प्रेमलता। बेटा कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम पाठ 9 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। यानी कि उस युवक ने उस कई दिनों तक उस कार्यालय में बहुत ही साफ सफाई की और एक वो बहुत ही सुंदर और शाही कार्यालय बना दिया। बेटा कार्यालय का अर्थ होता है दफ्तर। ठीक है, इसमें कई है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। ठीक है, युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। तो बेटा यहाँ जांच पड़ताल का अर्थ होता है खोज। और इसके बाद पता चला कि है समुच्चय बोधक शब्द, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसके बाद बेटा बहुत से के बीच में है योजक चिन्ह। निजी का अर्थ होता है अपना। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उस कोठरी में पड़ा था, देखो था आ गया तो यह भूतकाल का वाक्य। ठीक, इस वाक्य में भूतकाल। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी, रतन जड़े थे। पच्चीकारी पत्थर या धातु पर रतन आदि जड़ना। ये वे लिफाफे थे जो विवाह के आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया। यानी कि युवक ने कारीगर को लगाकर जो भी लिफाफों पर कीमती बहुमूल्य सामान लगा हुआ था वह उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया, और उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया। बिक्री से यानी बेचने के बाद जो रकम आई में से कुछ रुपयों तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर। यानी कि सामान बेचने के बाद उसके पास जो पैसे आए उनमें से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि बनाने में लगा दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए, और बाकी जो पैसे बचे वो सरकारी खजाने में जमा कर दिए जहां वह सामान बिका। यानी कि जिस जगह पर वह सामान बेचा गया उसकी भी रसीद ली। रसीद का अर्थ होता है पावती। ठीक है, और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी, और जहां से सामान बेचा उसकी भी रसीद ली, और जहां उसने सामान खरीदा उसकी भी रसीद ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों होता है बेटा चुगली करने वाला या बुराई करने वाला, ने बादशाह का अर्थ होता है बेटा सम्राट से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। यानी कि मंत्री जो बादशाह के दरबार में कुछ लोग थे तो वो लोग उस युवक से ईर्ष्या, उन लोगों को उस युवक से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसे बादशाह की नजरों में गिराने के लिए चुगलखोरों ने बादशाह से उस युवक की शिकायत कर दी। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए। बेटा गुस्से है यहाँ पर द्वितीय व्यंजन की, एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग किया गया है। तो देखकर दंग रह गए। दंग का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यानी कि बादशाह ने बहुत ही तेज आवाज में उस युवक से पूछा कि तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हजूर। ठीक है, फिर उस युवक ने कहा कि यहीं के रुपयों से। रुपयों के बाद हजूर के बाद बेटा ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यहाँ पर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद हो गया और यहाँ पर ये लगाया गया था। कहकर उसने रद्दी का अर्थ होता है बेकार सामान। ठीक है, लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची होता है खजाने का अधिकारी या कैशियर से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपए खजाने में जमा किया गया था। यानी कि जो कैशियर था, खजाने का अधिकारी था, उससे भी गवाही दिलाई गई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ पैसा खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए। यानी कि यह बात सुनकर बादशाह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना लिया। ठीक है,
वित्त मंत्री होते बेटा जो सरकारी आय व्यय की देख रेख करता है। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, यानी कि दूसरे मंत्री जिन्होंने राजा से उस युवक की शिकायत की थी वो बहुत ही परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था और नहीं करने देता था। यानी कि वह युवक बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह न तो खुद बेईमानी करता था और न ही औरों को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करती, यानी कि बादशाह के पास कोई भी मंत्री जाता वो किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे की है बेटा समुच्चय बोधक शब्द। वह स्वर्णाम शब्द बादशाह की नजरों में गिर जाए। देखो नजरों से गिरना का अर्थ होता है मान कम होना, ठीक है। एक दिन 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर, एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, कि हमारे जो भी मंत्री है सभी को उठाओ और मेरे सामने पेश करो, और वहां वे जिस हालत में उसी हालत में लाए जाए, यानी कि वे जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में मेरे सामने पेश किया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को, यानी कि मेरे आदेश को समझ लो। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित जो कहते हो लाया जाए। यदि कोई मंत्री पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित मेरे सामने लाया जाए। और कोई कालीन पर बैठा चौपट खेल रहा है तो उसे कालीन समेत, और अगर कोई कालीन पर बैठकर चौपट खेल रहा है तो उसे भी कालीन समेत ही मेरे सामने लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए, यानी कि 1 घंटे में सभी मंत्री बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, यानी कि 8 मंत्री थे, उनमें से 7 मंत्री तो नशे में धुत थे, यानी कि नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे, यानी कि जो वित्त मंत्री थे वो एक चौकी पर बैठे और दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए, यानी कि यह देखकर सभी मंत्री बहुत ही लज्जित का अर्थ होता है बेटा शर्मिंदा, ठीक है। सभी मंत्री बहुत ही शर्मिंदा हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा कि आप रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? मंत्री ने उत्तर दिया, हजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया था उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम था, यानी कि इस साल जो राजकर आया था उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम था, इसलिए बार बार देख रहा था। जोड़ में भूल गया या सचमुच पैसा कम है, यानी कि मैं यह देख रहा था कि मैं जोड़ में भूल गया या सचमुच ही पैसा कम है के बाद पूर्ण विराम और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ बंद हो गया। बादशाह ने अपनी जेब से 1 रुपया फेंक कर कहा, बादशाह ने अपनी जेब से 1 रुपया फेंका और कहा, लो अब हिसाब ठीक कर लो, यानी कि 1 रुपया कम था और वो इसमें 1 पैसा कम था, वो इसमें डाल दो और अब हिसाब पूरा हो जाएगा और जाओ और आराम करो। वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है उसके लिए पूछताछ न हुई तो अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी, यानी कि अफसर अपने काम में ढील दिखाएंगे और उन्हें बेईमानी करने की आदत पड़ जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुए, यानी कि बादशाह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और उस युवक को अपने राज्य में प्रधानमंत्री का पद दे दिया। धन्यवाद बेटा आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और आप इसकी रीडिंग करेंगे।